डियर स्टूडेंट्स, एक लंबे समय से आपको इंतज़ार था आर ओ की परीक्षा को लेके। OTR हो रहा है। ये बहुत अच्छी नौकरी है समीक्षा अधिकारी की। सचिवालय का जॉब हमेशा बढ़िया होता है और खुशी की बात तो इसीलिए है कि इस परीक्षा में कोई इंटरव्यू नहीं है। इसमें जनरल स्टडी यानी सामान्य अध्ययन वाला पोर्शन है और हिंदी है, और कुल मिला के प्री में हिंदी और सामान्य अध्ययन आप कर लेते हैं तो आपका प्री क्वालिफाई इजीली गोइंग ऑन हो जाएगा। मैं आपको पूरा सिलेबस बताऊंगा कि प्री परीक्षा किस तरीके से क्वालिफाई की जाएगी। मुख्य परीक्षा में निबंध के साथ में सामान्य अध्ययन क्या है उस पर चर्चा करूंगा। आप सब लोग OTR कर दें। प्रतिष्ठा IAS एकेडमी टारगेटेड बैच समीक्षा अधिकारी शुरू करने जा रहा है और हम 3 बैच लगाएंगे और 3 बैच के माध्यम से बड़ी संख्या में रिजल्ट देने का प्रयास है। स्पेशल टीम को हमने लगाया है और स्पेशल टीम किस तरीके से हर टॉपिक पर काम करेगी वो आपके लिए वरदान साबित हो सकता है। समीक्षा अधिकारी कम समय में बेहतर जॉब आपके लिए मिल सकता है, तो प्रतिष्ठा IAS एकेडमी प्रदेश भर के छात्रों के लिए इस पर काम करने जा रहा है, तो आप भी उस सफलता का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें हम सिलेबस की बात करेंगे डियर, तो सबसे पहले हम सामान्य अध्ययन की बात करते हैं। सामान्य अध्ययन की हम बात करें, जनरल स्टडी से टोटल 140 क्वेश्चंस होंगे और सभी क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे। जैसे कि हिस्ट्री, पहला टॉपिक हिस्ट्री का है डियर। हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, हिस्ट्री से क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मॉडर्न हिस्ट्री से आधुनिक भारत का जो इतिहास है उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। नेशनल मूवमेंट वाला पार्ट हम सिस्टमैटिक तरीके से इजीली गोइंग ऑन क्लास में तैयार करवाएंगे। क्लास के बाद में आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से बेहतर कंटेंट के साथ आपको लेक्चर प्रतिष्ठा IAS एकेडमी की टीम के द्वारा दिया जाएगा और जिस तरीके से पिछली परीक्षा में हमको रिजल्ट मिलता रहा है उसी तरीके से हम इतिहास पर काम करेंगे। दूसरा टॉपिक डियर ज्योग्राफी होगा। ज्योग्राफी के जो जनरली क्वेश्चंस हैं वो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स, इंडिया ज्योग्राफी सेपरेट कराएंगे हम और वर्ल्ड ज्योग्राफी सेपरेट कराएंगे, और पूरा ज्योग्राफी क्लास में मैपिंग के आधार पर किया जाएगा, यानी ऑन मैपिंग, जिसके लिए चीफ फैकल्टी के रूप में इलाहाबाद से प्रेम शंकर साहब के द्वारा ज्योग्राफी कराया जाएगा। वहीं डियर तीसरा टॉपिक जिसका बहुत बड़ा योगदान रहता है जनरल साइंस। जनरल साइंस, इसमें साइंस एंड टेक वाला पोर्शन सेपरेट है, बायो वाला पोर्शन सेपरेट है। बायो से जूलॉजी बॉटनी से सेपरेट क्वेश्चन किस तरीके से बनेंगे, कुछ क्वेश्चंस थोड़े से फिजिक्स केमिस्ट्री से भी बनते हैं, तो पूरा कंप्लीट बायो हम सिस्टमैटिक तरीके से छात्रों को क्लास में देने का काम करेंगे डियर। वहीं जो नेक्स्ट टॉपिक है सेंसस ऑफ पॉपुलेशन। सेंसस ऑफ पॉपुलेशन में 2011 का डाटा कि भारत का पॉपुलेशन, जनगणना, इस पर इजीली गोइंग ऑन क्लास में चर्चाएं होंगी, नोट्स कराया जाएगा और स्पेशली 2011 का जो पॉपुलेशन है उसके बेस पर किस तरीके से क्वेश्चंस बनेंगे, सारी चर्चा सिस्टमैटिक तरीके से स्पेशल फैकल्टी के द्वारा ये क्लास का आयोजन कराया जाएगा। वहीं डियर जो नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे, इंडियन एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा योगदान है, यानी भारतीय कृषि, उससे किस तरीके से क्वेश्चंस होंगे वो पूरा क्लास में सिस्टमैटिक तरीके से साइंस की तरह समझाया जाएगा। वहीं डियर भारतीय कृषि के साथ साथ हम देखेंगे कि स्पेशल यूपी का बहुत बड़ा इसमें योगदान है, क्योंकि प्रदेश का एग्जाम है। स्पेशल यूपी से लगभग 10 से 12 क्वेश्चंस रहेंगे और 10 से 12 ये जो क्वेश्चंस होंगे उसमें किस तरीके से ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर होगा, प्रदेश का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होगा, पूरी क्लास सिस्टमैटिक तरीके से आपको अलग से पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिष्ठा IAS एकेडमी पूरे स्पेशल यूपी को करवाएगा। तो स्पेशली मैंने ये जोर दिया कि GS के साथ में हम सेंसस ऑफ पॉपुलेशन, हम स्पेशल यूपी, इसके साथ साथ
जहां से बहुत अच्छे क्वेश्चंस निकल के आते हैं। पॉलिटी यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाला पार्ट इजिली गोइंग ऑन, जो प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी की बेस्ट टीम है, विपिन सर जो दिल्ली से हैं, जाने जाते हैं। 2 फैकल्टी आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और बेद पॉलिटी पर काम करेगी, जिसमें आर्टिकल किस तरीके से तैयार करें, आर्टिकल से क्वेश्चंस किस तरीके से बनता है, सब आर्टिकल से क्वेश्चन कैसे बनता है, उस पर इजिली गोइंग ऑन दिनेश सर और विपिन सर ये दोनों मिलके पॉलिटी वाले पोर्शन से 10 से 12, 15, 18 क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो क्लास में तैयार कराने का काम हमारे यहाँ किया जाएगा। पार्लियामेंट से क्वेश्चन कैसे हो सकते हैं। अब डियर ये हम देखेंगे कि सिस्टमैटिक तरीके से प्री का सामान्य अध्ययन है, जनरली करंट अफेयर 1 ईयर का क्लास में ही कराया जाएगा, क्योंकि करंट से क्वेश्चंस अच्छे बनने की संभावना है, चाहे वो नेशनल हो, चाहे इंटरनेशनल हो, चाहे स्टेट लेवल के क्वेश्चंस हो, चाहे वो बजट वाला प्रोसेस हो, सारे क्वेश्चंस इजीली गोइंग ऑन क्लास में हम टारगेटेड बैच के माध्यम से हम कराएंगे। वहीं डियर सेकंड पेपर जो कि हिंदी का होगा, हिंदी को लोग हल्के में लेते हैं और आपने देखा है कभी कभी हम जनरली जब इन टॉपिक को हल्के में ले लेते हैं तो हम परीक्षा से बाहर हो जाते हैं। एक एक सवाल को सिस्टम से तैयार किया जाता है। हिंदी में ग्रामर वाले पोर्शन से 60 क्वेश्चंस रहेंगे और जीएस से 140 क्वेश्चंस रहेगा। इस तरीके से 200 क्वेश्चंस प्री में आपको सामना करना है। हिंदी को सिस्टमैटिक तरीके से, चाहे वो मुहावरे हो, उपसर्ग हो, प्रत्यय हो, ग्रामर वाला पोर्शन हो, सारे क्वेश्चंस क्लास में ट्रेडिशनल प्रोसेस में ये 60 क्वेश्चंस को हम टारगेट करके चलेंगे और छात्र का हम कोशिश करेंगे कि 58 क्वेश्चंस 60 में इजीली गोइंग ऑन वो बना दे। और हम देखते हैं पिछला निष्कर्ष यदि हम निकाल के देखें, ऑल कंक्लूजन के आधार पर इस समीक्षा अधिकारी की नौकरी को प्री क्वालिफाई यानी 140 क्वेश्चंस पे इजीली गोइंग ऑन किया जा सकता है। हम जो टारगेट प्लान करके चलेंगे वो 180 प्लस का टारगेट करके चलेंगे। डियर स्टूडेंट, समझ में आ रहा है ये सारी चीजें? तो ऐसी कंडीशन में हिंदी भी इजीली गोइंग ऑन हम ऑब्जेक्टिव परीक्षा के माध्यम से आराम से क्वालिफाई कर लेंगे। ये परीक्षा जनवरी 2024 में संभावित डेट है, समय ज्यादा नहीं है, इंतजार खत्म हो गया है। वहीं डियर जब हम मेंस की मुख्य परीक्षा की बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा के लिए हमको अभी से फुल्ली फोकस होकर चलना है। मैंने देखा है कि छात्र प्री में रहता है, मुख्य परीक्षा के बारे में नहीं सोचता, लेकिन प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी अपने छात्रों के लिए मुख्य परीक्षा अभी से लेके चलेगा, जिसमें जीएस का क्लास भी जो परीक्षा होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। केवल एक सब्जेक्टिव पेपर होगा निबंध यानी ऐसे। अभी से ऐसे राइटिंग में किस तरीके से यानी सिस्टमैटिक तरीके से कंक्लूजन में क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना है, एक्सप्लेनेशन में क्या लिखना है और किस तरीके से निबंध के प्रश्न हो सकते हैं, वो सब्जेक्टिव बेस पे अभी से क्वेश्चंस लिखवाया जाएगा, उसकी कॉपी चेक होगी, मार्किंग किस तरीके से दी जा सकती है, क्योंकि हम पहले से ऑलरेडी ये सब तैयार करके चलेंगे तो मैं मानता हूं कि बेहतर निबंध लिखा जा सकता है। हिंदी को अभी से हम लेटर कैसे लिखें, सरकारी पत्र कैसे लिखें, अर्ध सरकारी पत्र कैसे लिखें, संपादकीय पत्र कैसे लिखें, शहर में जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए प्रशासन का ध्यान कैसे अवॉइड करें, ये सारे अर्ध सरकारी और सरकारी पत्र हम सब पूरे तरीके से लिखवाने का काम कर रहे हैं। तो इसमें इंटरव्यू नहीं है, नौकरी बहुत नजदीक है, सचिवालय का नौकरी है। तो यदि सचिवालय में आपको अधिकारी बन के जाना है तो 2023-24 का आरओ का फॉर्म भर दें, शीघ्र तैयारी में लग जाएं और कम समय में बेहतर तरीके से प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी एक टारगेटेड बैच यानी एक सुबह शुरू करेंगे, हम एक इवनिंग शुरू करेंगे, ताकि जो सरकारी नौकरी में लोग हैं वो भी इजीली गोइंग ऑन तैयारी कर सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने पूरा सिलेबस आपको डिक्टेट किया, जीएस, निबंध और हिंदी, और आप इजीली गोइंग ऑन प्रतिष्ठा आईएएस एकेडमी की तरफ से आपको ढेर सारी बधाई कि आप आरओ की परीक्षा को क्वालिफाई कर लें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।